नमस्कार देवियों सज्जनों। हम आपका स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं आज, है ना। क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे, जिसमें से क्वेश्चन होगा हमारा तकरीबन 40 के आसपास हमारा क्वेश्चन है साथियों। तो आप सही ऑप्शन का सेलेक्ट करेंगे इनमें से जो सही ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर दिया जाएगा और आप इस स्क्रीन को साथियों सही सही चुनाव करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। आपके पास ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन। साथियों आपके पास ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। राधा कृष्णन नहीं होगा, बीबी गिरी भी नहीं होगा। सही जवाब राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। गुलाब, कमल, सूर्यमुखी, चमेली। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। यदि हम भारत के राष्ट्रीय फूल के बारे में बात करें साथियों, तो हमारा जो राष्ट्रीय फूल है गुलाब, कमल, सूर्यमुखी, चमेली। इनमें से सही विकल्प आपका कमल होगा। ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर दो कमल। साथियों गुलाब बिल्कुल नहीं होगा। साथियों व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कमल ही सही आंसर है। चलिए साथियों अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। वापस से क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सही विकल्प का चयन करें। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली नहीं है, मुंबई। मुंबई बिल्कुल सही जवाब है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों, मुंबई में। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। विच प्लेनेट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। विच प्लेनेट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। किस ग्रह को, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। यानी वैसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी, ऑप्शन है आपके पास पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति।
मंगल, मंगल बिल्कुल सही जवाब, मंगल होगा आपका आंसर, मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी रेड प्लेनेट। मंगल, मंगल प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट। जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, मंगल। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ऑप्शन है आपके पास, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र बिल्कुल नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। रविन्द्रनाथ टैगोर, 5 का बी नंबर, 5 का बी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था बच्चों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? लंबी नदी, आपके पास विकल्प है ब्रह्मपुत्र, गंगा, दूसरा है गंगा, तीसरा है यमुना, चौथा है गोदावरी। चौथा है गोदावरी। सबसे लंबी, सबसे लंबी यदि बात करें तो हमारे पास सही जवाब है गंगा, बिल्कुल सही जवाब गंगा। गंगा हमारे सबसे लंबी नदी में से एक है। सबसे लंबी नदी देखें तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? गंगा। गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है। चलिए प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जापान की मुद्रा क्या है? 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 ये किनका सिंबल है? यदि आपको ध्यान में हो तो आप इस सिंबल को देख करके समझ सकते हैं यह किसका सिंबल है। आपके पास ऑप्शन है येन, वॉन, डॉलर, पेसो। जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, येन, येन, येन। येन जापान की मुद्रा है। येन जापान की करेंसी ऑफ जापान, येन। इसी में यदि पूछ लिया जाए आपको भारत की मुद्रा का सिंबल बताएं तो भारत की मुद्रा का सिंबल ये रहा। और यदि इसी में पूछ लिया जाए डॉलर का सिंबल बताएं तो कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, ये रहा डॉलर का सिंबल, डॉलर का सिंबल। क्लियर है? डॉलर का सिंबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? किसके अनुसार, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम। गोवा वाली बीच पे, बिल्कुल 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 सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा हमारे भारत की सबसे
हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य यदि देखें तो वह हो जाएगा हमारा गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? सजेस्ट यदि हिंस दूं तो ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन है? आपके पास विकल्प है APJ अब्दुल कलाम, सेकेंड नंबर विक्रम साराभाई, ऑप्शन 1 APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन 2 विक्रम साराभाई, ऑप्शन 3 होमी भाभा, ऑप्शन 4 राकेश शर्मा। हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये कौन है? APJ अब्दुल कलाम, बिल्कुल सही जवाब। भारत के मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को भी कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को ही कहा जाता है। चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? यानी विच ऑर्गन प्यूरिफाइज, कौन सा ऑर्गन शुद्धिकरण कर रहा होता है, किसका? ब्लड का, इन ह्यूमन बॉडी। यानी मानव शरीर में ब्लड का शुद्धिकरण कौन सा ऑर्गन करता है, उस ऑर्गन का आपको नाम बताना है। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है हृदय, क्या हृदय मानव शरीर के ब्लड का शुद्धिकरण करता है? दूसरा, क्या गुर्दा यानी क्या किडनी मानव ब्लड का शुद्धिकरण करता है, या यकृत करता है, या फेफड़ा करता है? आपके पास 4 विकल्प हैं, इसमें से किसी एक का चयन करें, किसी सही विकल्प का चयन करें। हृदय यानी हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स। हार्ट का यदि देखें तो हार्ट ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, बिहेव एज ए मोटर। किडनी यह प्यूरिफिकेशन का काम करेगा, यानी यही है जो क्या करेगा? शुद्धिकरण का काम करेगा, ब्लड को शुद्ध करने का काम करेगा। लीवर नहीं करेगा। फेफड़ा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराएगा। ब्लड के शुद्धिकरण में किडनी का रोल है। क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास सहारा, दूसरा है गोबी, तीसरा है कालाहारी, चौथा है थार। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बोला गया है, इसमें से आप यह बताएं क्या थार कहाँ का रेगिस्तान है? यदि हम सही विकल्प का चयन करें तो हमारे पास बिल्कुल सही जवाब सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। हमारे यहाँ कौन सा है? थार। चलिए सहारा, सही जवाब सहारा, ऑप्शन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आपके पास ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी जेम्स वाट। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आपके पास विकल्प है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन बी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन, एंड लास्ट वन ऑप्शन डी है जेम्स वाट। किसने टेलीफोन का आविष्कार किया? सही जवाब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल सही जवाब है।
टेलीफोन का आविष्कार किसने करा? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने करा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है, यानी इनहेल करा जाता है, यानी शरीर के अंदर लिया जाता है, तो कौन से गैसों को हम पौधे खींचते हैं? हम पौधे को प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? आपके पास विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में पौधे को कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? विकल्प है आपके पास ऑक्सीजन, दूसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन एंड लास्ट है हाइड्रोजन। विकल्प 1 ऑक्सीजन, विकल्प दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी आपका सही विकल्प है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? सिविलियन अवार्ड हमारे यहाँ का यानी भारत का सिविलियन सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विकल्प है आपके पास पद्म विभूषण, दूसरा विकल्प है भारत रत्न, तीसरा है पद्म भूषण एंड लास्ट है 4 नंबर पद्मश्री। इसमें से कौन सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी सबसे ऊंचे लेवल का पुरस्कार है? विकल्प है आपके पास, वापस से हम पढ़ रहे हैं, विकल्प है आपके पास पद्म विभूषण, भारत रत्न, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा आपके पास ऑप्शन है पद्मश्री। भारत रत्न, भारत रत्न सही विकल्प है आपके पास, आपके स्क्रीन पर भारत रत्न बिल्कुल सही विकल्प है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत को स्वतंत्रता कब मिली, यानी भारत को आजादी कब मिली? हम लोग अंग्रेजों के चंगुल थे, तो ऑफिशियली इसे कब हमारे हाथों डिलीवर किया गया, कब घोषणा किया गया कि हम लोग स्वतंत्र हैं? विकल्प है आपके पास 1946, 1947, 1945, 1948। ऑप्शन 1 है 1946, सेकेंड वन इज 1947 एंड थर्ड वन इज 1945 एंड लास्ट वन इज 1948। सही विकल्प का चयन करें। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? क्वेश्चन नंबर 15, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑब्वियस है 1947, 1947। यदि डेट पूछ लिया जाए तो हम इसी को 15 अगस्त 1947 है ना, यही 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? विकल्प है आपके सामने जयपुर, दूसरा विकल्प है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है प्यारे बच्चों अजमेर। सही जवाब जयपुर, पिंक सिटी, पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर, सोने का रासायनिक संकेत क्या है? सोने का रासायनिक
केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होगा? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है AG, ऑप्शन बी है AU, ऑप्शन सी है FE, ऑप्शन डी है PB। सोने का रासायनिक संकेत क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल से AU, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सोने का रासायनिक सूत्र AU होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? आपके पास विकल्प है सर आइजक न्यूटन, दूसरा विकल्प है गैलीलियो, तीसरा है आइंस्टीन एंड चौथा लास्ट ऑप्शन है आपके पास थॉमस अल्वा एडिशन। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने करा? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने करा। विकल्प नंबर ए सही जवाब है। सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी का खोज सर आइजैक न्यूटन ने करा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 RBI का पूरा नाम क्या है? RBI का पूरा नाम क्या है? RBI का पूरा नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है रूरल बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है रेवेन्यू बैंक ऑफ इंडिया, चौथा और लास्ट ऑप्शन है आपके पास रीजनल बैंक ऑफ इंडिया। RBI का फुल फॉर्म क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रेवेन्यू बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल बैंक ऑफ इंडिया। सही विकल्प का चयन करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही जवाब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों भारत के पहले प्रधानमंत्री, क्वेश्चन है हमारा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है आपके पास लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू एंड लास्ट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी चाचा नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? आपके पास विकल्प है सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा और लास्ट ऑप्शन है आपके पास पर्थ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, सिडनी नहीं होगा, मेलबर्न भी नहीं होगा, कैनबरा सही जवाब है। कैनबरा सही विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? डार्क कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप को कहा जाएगा? एशिया,
आपके पास विकल्प है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? किस कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाएगा? एशिया को कहा जाएगा, अफ्रीका को कहा जाएगा, यूरोप को कहा जाएगा या अंटार्कटिका को कहा जाएगा? आपके पास सही जवाब है अफ्रीका, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 23 पे चलते हैं साथियों। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आपके पास विकल्प है पेरिस, जनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके पास विकल्प है पेरिस, जनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन सी सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए साथियों अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? लोहा, सोना, हीरा, प्लेटिनम। कौन सबसे कठोर पदार्थ होगा? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन है सोना, लोहा, सोना, हीरा, प्लेटिनम। इसमें से सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन होगा? सबसे कठोर पदार्थ कौन होगा? 24 आंसर डायमंड। बिल्कुल सही जवाब। डायमंड ही एक ऐसा मात्र है जो सबसे ज्यादा कठोर है ना? जो क्या है ना, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो हो जाएगा हमारा विकल्प, सही जवाब हो जाएगा हमारे पास हीरा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25, भारत का कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि कहलाता है? विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर? कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात। भारत का कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि कहलाता है? विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर? ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड वन इज पंजाब एंड लास्ट फोर्थ वन इज गुजरात। कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि कहलाता है? पंजाब, पंजाब सही विकल्प, पंजाब सही आंसर है हमारा। पंजाब हमारा 5 नदियों की भूमि कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है तोता, गोरैया, मोर, चील। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? पैरोट, स्पायरो, पिकॉक और ईगल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा? तोता नहीं है, गोरैया नहीं है, चील भी नहीं है। सही जवाब मोर। मोर हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 साथियों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? आपके पास ऑप्शन है सूर्य,
दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा है मंगल और चौथा ऑप्शन है बुध। विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, यानी सबसे नजदीकी ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? ऑप्शन है वेनस, दूसरा ऑप्शन है अर्थ, तीसरा है मार्स, चौथा है मरकरी। सही विकल्प का चयन करें। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? मरकरी यानी बुध। सही जवाब बुध, बुध हमारा सही आंसर होगा। बुध। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी सॉरी हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है हर्षवर्धन। यानी मौर्य वंश के संस्थापक को किसे जाना जाता है? तो आपके पास सही विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं मौर्य वंश के संस्थापक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए साथियों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29 किस त्योहार को प्रकाश पर्व कहा जाता है? विच इंडियन फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट? प्रकाश का त्योहार किसे कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट किसे कहा जाएगा? होली, रंगों का त्योहार, प्रकाश का त्योहार नहीं है होली, होली तो नहीं होगा। दूसरा दशहरा ये तो विजयादशमी है, ये भी नहीं होगा। पोंगल नहीं होगा। सही जवाब हमारे पास, सही जवाब दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कौन होगा? प्रकाश का पर्व दिवाली को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? आपके पास ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। साथियों आपके पास ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? भगत सिंह बिल्कुल सही जवाब। भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य को भारत का मसाले का बागान कहा जाता है? मसालों का बागान। विच स्टेट इज द कॉल्ड द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कौन से स्टेट को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है कर्नाटका। 31 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? आपके पास विकल्प है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बी नंबर सही जवाब केरल को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? नंदा देवी। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? नंदा देवी नहीं,
K2 बिल्कुल नहीं, कंचनजंगा नहीं, माउंट एवरेस्ट। अब आपको बताना है साथियों, आपको बताना है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, हमारे भारत में है या हमारे पड़ोसी में है। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट कहाँ मिलेगा। और इसका हाइट यदि देख लें तो 8848 मीटर, 8848 मीटर का हाइट है, यानी सबसे हाईएस्ट पिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह, व्हाट वॉज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का बोला गया तो ऑब्वियस है कि ये मानव निर्मित होगा, कृत्रिम होगा, नेचुरल होगा नहीं। इसीलिए ध्यान रखना है कि भारत का बोल दिया जाए या साथियों आपको मैन मेड बोल दिया जाए। भारत मैन मेड अगर नहीं भी दिया हो, भारत का दिया हो तो हम समझ जाएंगे ये मनुष्यों के द्वारा तैयार किया गया। तो आपको बताना है सबसे पहला सैटेलाइट भारत के द्वारा कौन दिया गया। आर्यभट्ट, ऑप्शन 1 है आर्यभट्ट, दूसरा है भास्कर, तीसरा है इनसेट, चौथा है रोहिणी। भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला उपग्रह, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। भास्कर नहीं होगा, इनसेट नहीं, सबसे पहला जो दिया गया था वो आर्यभट्ट दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, किस झील को झीलों की नगरी कहा जाता है? किस झील को झीलों की नगरी कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक? किस झीलों को झीलों की नगरी, किस नगरी को झीलों की नगरी कहा जाता है? किस नगरी को, कौन से शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास, कौन से नगरों को झीलों की नगरी कहा जाता है? कौन से नगरों को झीलों की नगरी कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक? कौन से सिटी को, कौन से सिटी को लेक ऑफ, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है? आपके पास विकल्प है भोपाल, श्रीनगर, उदयपुर और जयपुर। झीलों की नगरी से किसे कहा जाता, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? भोपाल नहीं होगा, श्रीनगर नहीं होगा, उदयपुर और जयपुर। उदयपुर, उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे? इन विच बैटल द टीपू सुल्तान किल्ड? किस युद्ध में सुल्तान को मारा गया, टीपू सुल्तान को मारा गया? आपके पास ऑप्शन है, इन विच बैटल वाज टीपू सुल्तान किल्ड? आपके पास ऑप्शन है बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध, तीसरा है बैटल ऑफ वंडीवास, वंडीवास का युद्ध, चौथा है बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। किस युद्ध में टीपू सुल्तान, चलिए लास्ट ऑप्शन, जी बिल्कुल सही है लास्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान क्या किया गया, मार दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर साथियों, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय, बिल्कुल आसान है, भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी नहीं होगा। भारत का नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बच्चों, साथियों नेशनल एनिमल इंडिया हाथी नहीं होने वाला है, भालू भी नहीं होगा। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक है लायन, दूसरा है टाइगर। तो कौन सा सही जवाब होगा? 36 नंबर टाइगर, लायन नहीं होगा, लायन नहीं होगा बच्चों, साथियों लायन नहीं, टाइगर, टाइगर, टाइगर,
टाइगर, टाइगर। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, कोरियार। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया का यानी दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा हो जाएगा? कृष्णा होगा कि गोदावरी होगा कि कावेरी होगा कि पोरियार होगा? गोदावरी, 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 गोदावरी जो हमारा होगा, गोदावरी जो हमारा होगा वह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी होगा, गोदावरी। सही विकल्प गोदावरी है साथियों, सही विकल्प गोदावरी। चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 38। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट, भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया? भारत में अभी फिलहाल हाई कोर्ट की संख्या देखें तो हमारे पास हाई कोर्ट की संख्या अभी हमारे पास 24। 24 आपका सही जवाब, 24 ऑप्शन नंबर ए। भारत के पास उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। चलिए आपके स्क्रीन पर साथियों क्वेश्चन नंबर 39, बिल्कुल तैयार रहें। हॉकी का जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? हु इज द नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है रोहित शर्मा। अरे भाई रोहित शर्मा तो हॉकी खेलता ही नहीं है, तो रोहित शर्मा तो नहीं होगा। रोहित शर्मा क्या खेलते हैं भाई साहब? क्रिकेट। चलिए सचिन तेंदुलकर। हाँ, सचिन तेंदुलकर कौन है भाई साहब? सचिन तेंदुलकर तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। तो ये तो भैया क्रिकेट से लेना देना है, इनका भी क्रिकेट से, ये भी क्रिकेट से। तो बचे कौन? मेजर ध्यानचंद और कपिल देव। कपिल देव का भी लेना देना क्रिकेट से था। तो अब हमारे पास ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद। आपके पास सही विकल्प है मेजर ध्यानचंद, है ना? हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाएगा। चलिए आपके स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक आर्टिक महासागर, प्रशांत महासागर। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? आपके पास विकल्प है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। सही जवाब है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। साथियों आप हमारे इस सेशन से जुड़े रहें और हम वापस से फिर कल मिलेंगे। कल 6 बजे वापस से फिर आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे और इसमें हम आपसे मिलेंगे वापस 6 बजे, वापस 6 बजे शाम में, वापस 6 बजे शाम में हम डेली लाइव आएंगे। आपको यदि सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए इन सारे जीके के प्रॉब्लम को आपके सामने यूं उड़ा दें। तो लेते हैं तब तक के लिए विदा। जय हिंद, धन्यवाद।